क्या आप तैयार हैं? हो जाइए तैयार। चलें? बोलो चलें। ओके। भाई बंधु मित्रों, तैयार हैं सब लोग? क्या लास्ट क्वेश्चन यही था? एनी प्रॉब्लम? चलें आगे। एक ऐसा ही एक और दे रहा हूं। ऐसा कितना एग्जाम्पल है? एक ही और है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। देखिए गौर से इसे। इस बार ए और सी दिया है कि 2 दिन ज्यादा समय लेता है। जब समय ज्यादा लेगा तो काम कम करेगा, है ना? बनाइए प्लीज, एकदम धाए धाए बनाइए। धाए 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 धाए। भाई साहब, कौन बैठा है? कोई दिक्कत तो ना है वैसा? ठीक है। सबका आ गया है? ऐसे काहे कर रहा है ऐसे? कोई वायर वायर हिल रहा है क्या? खड़खड़ाया कहाँ से? कोई वायर में प्रॉब्लम है ना? बोलो आया। सबका आ गया। बोलो आया। नहीं, कितना लाया? आया? नहीं आया तो देखो, बच्चा वाला है। यहां देखिए। ओके भाई बंधु, बोलिए ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। और तीनों मिलकर 8 दिन में। 15 8 120। 15 8 यही ना? ए और बी कितना काम करते हैं? 8 काम करते हैं। तो सी कितना किया? दोनों मिलाकर 15 है, तो इसका 8 है ए और बी का, तो 7 है उसका। यस और नो में उत्तर दें। क्या ये बातें सबको भली भांति समझ में आया? किसी को तकलीफ आए यहां तक तो उठाइए अपना हाथ। देवी और सजनों, क्या सबको समझ में आया?
ओके, अब आगे पढ़िए। ए और सी मिलकर बी और सी से 2 days मोर, ये 2 दिन ज्यादा लेता है। यदि ये 2 दिन ज्यादा समय लेता है तो सिंपल शब्द में याद रखिए कि दिन ज्यादा है तो काम कम करता है। मतलब अब काम इधर ज्यादा हो रहा है और काम इधर कम हो रहा है, क्योंकि दिन ज्यादा ले लिया। सी से कोई मतलब है नहीं, क्यों, सी इधर भी है इधर भी है। सी से तो क्लियर कर दिया कि सी 7 काम करता है, और सी इधर भी कर रहा है और सी इधर भी कर रहा है, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा तो ए और बी के साथ। अब बात ऐसा है कि हमने काम कितना माना है बच्चों, 120 वर्ग माना है। भाई साहब मिला, यहाँ देखिए 120 काम माना, क्या माना, 120। अब ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करता है, तो इस बार ज्यादा ए कर रहा है कि बी कर रहा है, इस बार बी ज्यादा कर रहा है और ए कम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ए और सी ने ज्यादा समय लिया है, समय ज्यादा है तो काम कम करेगा, है ना, बुझे कि नहीं। ओके, दैट मीन्स हम यहां पर बी का पलड़ा भारी रखेंगे और ए का हल्का, यस नो। तो 8 में से इसको 8 और 0 मानेंगे तो आंसर आया नहीं, क्योंकि यहाँ डिफरेंस एकदम एग्जैक्ट नंबर में है, 2 नंबर में है। तो जो फ्रैक्शन में आया वो तो ऐसे भी नहीं होने वाला है। इसको 8 मान लेंगे और इसको 0, तो 7 से तो कटेगा ही नहीं, ये तो आंसर है ही नहीं। चलिए इसको 7 मानते हैं, तो 7 और 7 तो भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे पूरे नहीं कट रहा है। इसको 6 मान लेंगे तो 7 6 13, इससे भी नहीं कट गया। इसको 5 मानते हैं तो 12 से कट रहा है। इसको 5 मानेंगे तो कितना मानना पड़ेगा, 3। तो 7 और 3 10 से भाग देंगे तो, और 12 से भाग देंगे तो, क्या ये इससे 2 दिन अधिक हुआ, क्या इससे ही 2 दिन अधिक है, तो हमने सही माना। अब ए का निकालने कहे तो 120 बटा में 3, बी का निकालने कहे तो 120 बटा में 5, सी का निकालने कहे तो 120 बटा में 7। तो 40, 24 और 17 सत्ते 119, एक 20, 17 सत्ते 119 होता है, याद है ना। ठीक है, ठीक है ना, 119 और एक 20 हो। चले, तो क्या मेरे भाई बंधु को समझ में आया, तकलीफ आया। तो चलें आगे। यहाँ पर थोड़ा आप कितने एक्टिव हैं उस पर डिपेंड करेगा, आप कैसे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे चलने की अनुमति है, चलिए, अनुमति है तो अच्छी बात है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो ये सबका आना चाहिए, डरना मत। पूछा तो एग्जाम में है, लेकिन डरना नहीं। आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा है, पढ़ाई हो रहा है, दिखाई दे रहा उधर ना, सबको लिखा हो दिख रहा है ना। क्या इससे छोटा कर दूं थोड़ा, क्या कर दूं, अब दिख रहा बच्चों। ठीक है, तो देखो बढ़िया से, जब तक आए नहीं तब तक देखते रहो। हाँ भाई साहब, और क्या करेंगे आप, धाई धाई लाइए, धाई धाई। ये कौन है, आदि मानव। हरिओम। सोचो, क्वेश्चन पढ़ो, बनेगा सबसे, डरो मत।
धाए धाए लाइए। कैसे लाएंगे बच्चों? धाए धाए आ रहा, धाए धाए रास्ते में है। चाय पानी चल रहा है? अरे टीवी कहाँ बंद कर दिया? नहीं ऐसे ना करे, है ना? ना ना ना, ना ऐसा नहीं करते। तो भी आ गया, ठीक है। क्या आपको तकलीफ है? भाई साहब को नहीं है। कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े? कोशिश कर रहे हैं भाई जी? पता नहीं। आया सबका। मैं बना के दिखाऊं? उछल कूद का है कर रहा है। चलते रहेगा रे आए भाई साहब, जलाना या बंद करना, क्या करना है? डिसाइड कर लो। पढ़ रहे हो ना भाई साहब? सही से पढ़ना। आइए, ए हाँ पढ़ते हैं। ए एक काम को 120 दिन में करता है। ए एक काम को बताओ 120 दिन में करता है, और बी उसी काम को 150 दिन में समाप्त करता है। ए 120 दिन में करता है और बी उसी काम को 150 डेज में, बी उसी काम को 150 दिन में समाप्त करता है। यहां तक कोई दिक्कत? एलसीएम 600 है क्या? एलसीएम 600 है। 12 5 15 चौके, यस और नो? यस। कहा कि दोनों मिलकर काम शुरू किया, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, यही ना? पढ़िए ध्यान से, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करता है। आगे क्या हुआ? आफ्टर 20 डेज, 20 दिन बाद कौन काम छोड़ दिया? बी चला गया, तो कौन बचा? ए रहा। ए अकेले काम करता रहा। कब तक अकेला करता रहा? 12 दिन तक अकेला करता रहा। उसके 12 दिन बाद क्या हो गया? ओहो, सी आ गया। तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? सी आया और सब मिलके 48 दिन में समाप्त कर दिया। एकदम मुंह बंद कर देखिएगा। हमने जो डायग्राम बनाया समझ में आया? ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया। 20 दिन तक काम किया। 20 दिन बाद बी चला गया। ए अकेले रहा। 12 दिन तक अकेले रहा। 12 दिन बाद सी आया, है ना? और काम शेष जो बचा वो 48 दिन में समाप्त कर। ठीक है ना? आप बताओ मुझे, ए का अटेंडेंस बताओ, कितना अटेंडेंस है? बोलिए ना। अटेंडेंस चेक कर लिया? यहाँ 20 डेज का अटेंडेंस है, यहाँ 12 डेज का है, और यहाँ 48 डेज का है। तो कितने दिन का हो गया? 20 30 40 40 80, कितना हो गया? तो ए का अटेंडेंस 80 डेज का है। क्या आप सहमत हैं? ए का अटेंडेंस कितने दिन का है? 80 दिनों का। ठीक है ना? ए का अटेंडेंस कितने दिनों का है? 80 दिनों का। समझ में आया? आपको मालूम है एक कितना काम करता है एक दिन में? एक दिन में 5, तो 80 दिन में कितना करेगा? 400। सहमत हैं बच्चों? एक दिन में करता है ए 5 काम, तो 80 दिन का अटेंडेंस है उसका। तो 80 डेज में कितना काम किया होगा? 400। यस और नो? दिखाई दे रहा है ना? 8 बजे 40। ओके ना? बी का अटेंडेंस, बी का, बी फॉर बॉम्बे का अटेंडेंस चेक करो। बी कितना दिन काम किया? अरे बोलते क्या नहीं है?
बी कितना दिन काम किया, और एक दिन में कितना करता है बच्चों, बोलो ना, 4। तो एक दिन में 4, तो 20 चौके, एक दिन में 4 काम करता है और 20 दिन तक किया है, तो 24 20 चौके 80 काम। यस और नो मेरे भाई बंधु, ओके ना। तो ए का वर्क है 400, बी का वर्क है 80, दोनों मिलाकर 400। था कितना काम बच्चों, 480। तो ए और बी कहाँ गया, तो कितना बच गया, मतलब जो बचाव कौन किया होगा, पता करो किसने किया होगा। नेचुरली ए का हम निकाल ही लिए, बी का हमने सब निकाल ही लिया, तो जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ सी का ही होगा। समझ में आया, तीन ही आदमी आए थे वहां काम करने, ए बी सी। जब ए और बी का हम सेपरेट कर ही लिए, तो जो बचेगा वो कौन होगा, सी होगा। मतलब सी ने 120 वर्क किया, कितना काम किया, और कितना दिन तक सी किया, मतलब 120 वर्क कंप्लीट इन 48 डेज, यस और नो। सी जो है 120 वर्क, सी 120 वर्क कितने दिन में किया, 48 डेज, यस और नो। टोटल वर्क कितना है, तो हमसे पूछा सी अकेले पूरे काम कितने दिन में करेगा, तो अकेले 600 वर्क, 48 120 गुने 600, 0 0, 12 चौक 6 चौक 240। तो सी अकेले करे तो 240 डेज में काम समाप्त। समझ में आया, क्या आपको हार्ड लगा, आपको ऐसा लगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लगा तो बता दीजिए, किसको लगा, आपको टफ लगा, कैसे लगा टफ, कहीं पर ऐसा जो अटका मामला, कहां पर अटका, ए ने कितना दिन वर्किंग क्या ही बता दो, हाँ कुछ बोल रहे हैं बोलिए ना, साफ साफ बोलिए ना, ऐसे कहा करते हैं। ए का अटेंडेंस कितना है, यहाँ 20 दिन, यहाँ 12 दिन, 32 32 और 48, 80 दिन का है अटेंडेंस। 80 दिन में वो 5 5 काम किया तो कितना, 400 काम कर दिया। ए का बी का अटेंडेंस 20 दिन है, तो एक दिन में 4 काम, तो 80 काम ये। ए और बी मिलाकर 480 काम, 600 में से 480 काम किसका हो गया, ए और बी का। 120 काम बचेगा, किसका बचेगा, सी का। तो 120 वर्क सी किया है 48 डेज में, भाई साहब हाथ हटा रही। 120 काम क्या 48 डेज में, तो 600 काम कितने दिन में करेगा, यस और नो। समझ में आया, पक्का आ गया, चलें आगे, एनी प्रॉब्लम, अनुमति आगे चलने की है, किसी को दिक्कत, कितना आसान क्वेश्चन, ये काम करता है और उसको बिगाड़ देता है, ये आदमी है कि क्या है, पजामा है ठीक है। ए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है भाई साहब, कहाँ मछली पकड़ रहे थे, बहुत दुख की बात है। चलिए सबका आ गया, चलें भाई साहब, आया सबका, बहुत इजी क्वेश्चन, बट डरिएगा मत, नर्सरी के क्लास का क्वेश्चन है ये, हैं, 1 मिनट टाइम दिया, बनाओ आराम से। क्या आ गया, क्या आपको तकलीफ है, चलिए हाँ देखिए,
यहां देखिए, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। ए एक काम को कितने दिन में करता है? ये करता है। और बी निगेटिव आदमी है, वो नष्ट कर देता है। कितने दिन में? 3 दिन में नष्ट कर देता है। ठीक है ना? ये 8 दिन में सारा काम कर देगा और 3 दिन में सारा काम बिगाड़ देगा ये। ठीक है ना? जितना काम है सब नष्ट कर देगा। ठीक है, इतनी कैपेसिटी इसकी। एलसीएम मान लो 24 काम है। 8 × 3 = 24 और 8 × 3 मतलब करने वाला 3 काम करता है एक दिन में, और बिगाड़ने वाला एक दिन में 8 काम बिगाड़ता है। ठीक है ना? करने वाला एक दिन में 3 काम करता है, बिगाड़ने वाला एक दिन में 8 काम बिगाड़ देता है। बोलो यस और नो। समझ में आया भाई बंधु? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, अति सुंदर भाई साहब। यहाँ देखिएगा, अब क्वेश्चन पढ़िए आगे। ए 6 दिन काम किया, अगले 2 दिन बी अकेले करता है, से इस काम को अब ए कितने दिन में करेगा? यही क्वेश्चन है ना? मैंने क्वेश्चन सही पढ़ा? पर देखिए जरा, ए 6 दिन काम किया, अगले 2 दिन बी अकेले काम करता है, फिर रिमेनिंग काम ए कितना दिन में करेगा? यही ना? आप मुझे बताइए, ये बेचारा एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 दिन तक कितना काम कर दिया होगा? 18 काम करके रखा था, है ना? 18 काम करके रखा था। अभी आया, एक दिन में 8 काम बिगाड़ देता है, तो 2 दिन में कितना बिगाड़ देगा? तो 18 करके गया था और 16 उसमें से बिगाड़ दिया। नहीं समझे बात को? ये 18 काम करता है, 18 करके गया था, आ गया ये, पता नहीं, आया उसने और 8 काम बिगाड़ता है एक दिन में, 2 दिन में 16 काम बिगाड़ दिया। ओहो, बेचारा 18 काम कर गया था ना, 16 काम क्या हो गया? तो कितने काम बच गए? बोलो हाँ या ना। कितने काम बच गए? कितने काम बच गए? तो ये काम किसने किया? ये काम किसने किया? समझ में आया? लेकिन अभी सुनो तो पहले, अभी हमको 24 काम करवाना है। कितना? यहां समझिए बहुत नॉर्मल तरीके से। बेचारा 18 काम कर गया था ना जी, ये सोचा कि भाई आएंगे और बाद में कर देंगे 6 काम, तो वो 6 काम भी बिगाड़ दिया। 6 काम तो करना है ही, और 16 काम और बिगाड़ दिया। तो कितने काम करना है उसको? मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको मिश्र बहुत समय की, जो पहले से बाकी है वो भी करेगा, और जो बिगाड़ दिया वो भी करेगा। तो इसको 2 तरीके से समझिए। अभी तक पूरे काम धाम में कितने काम हुए हैं? 18 कर गया था, 16 बिगाड़ दिया ना, तो अभी तक काम कितने हुए हैं? काम कितने थे? तो 24 काम थे, और अभी तक देख, गौर से देखो, तो ही काम हुआ अभी तक, तो कितना और करना है? 22 काम। समझ में आ रहा है ना? तो 22 काम कौन करेगा? एक दिन में कितना करता है? तो 22 काम करेगा, 7 × 21 और 7 सही 1/3 बुझे कि नहीं? 7 सही 1/3। समझ में आया देवेर सजनों? यस नो? ओके। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए एकदम से ध्यान से फटाफट। एक कितना काम करके गया था? 18 था, कितना बाकी था? 6 काम बाकी था, हाँ कि नहीं? 18 कर दिया था, कितना काम बाकी था? तो 6 काम बाकी था, और वो आके कितना बिगाड़ दिया? तो जो बिगाड़ दे वो भी तो करना ही पड़ेगा ना उसको। जो पहले से बाकी तो करना ही है, जो बिगाड़ दिया वो भी करना है उसको। तो कितना काम करना है बच्चों? 22 काम, और एक दिन में 3 काम करता है, तो 7 सही कितना दिन में करेगा? बुझे कि नहीं? बुझ गए? जो 18 काम करके गया था, उसमें भी 6 काम बाकी था, और जो 16 बिगाड़ दिया, तो 16 और करेगा ना? हैं? यहाँ देखिए,
या आप ऐसे कर सकते हैं कि 18 में से 16 बिगड़, दो ही काम बचा ना, तो अभी तक दो ही काम हुआ है, अब उसको सब करना बेचारे को, है ना। तो 24 में से दो ही काम मतलब तक दिख रहा है कि हो रखा है, ठीक है। और जो कर रखा था बिगाड़ दिया उसने, है ना। तो 24 में दो ही काम हो रखा था, कितना काम करना है, 22 काम, यही ना। समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? ओके, तो चलें आगे। एनी प्रॉब्लम भाई साहब को? बच्चा वाला क्वेश्चन, ये आंसर है। हाँ हाँ, क्या नहीं है, सिर्फ 6 है। सबका आ गया? मैं बताता हूँ, अभी बनाइए मत आप, सिर्फ पढ़िए। देखिए, ये 4 दिन अधिक लेता है, ये 9 दिन अधिक लेता है, 9 × 4 = 36, 6 दिन दोनों मिले करेगा, ये आंसर हो गया। लेकिन अभी हमने कुछ समझाया ही नहीं, ये तो हवाबाजी किया है ना। चलिए, आप हवाबाजी ना करें, ठीक है ना। कैसे किया देखना, ए बदमाशी नहीं करना, बाजा बत्ती बंद घर में रखो, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा भाई साहब, ऐसे गलत बात है। सब तैयार है ना? चलिए, ओके, आइए मैं समझाता हूं आपको। सब तैयार है बच्चों? एक बार हम डिटेल बनाएंगे, लेकिन दोबारा आप डिटेल कभी बनाइएगा मत, ओके ना। सुनिए, A and B together complete the work, let X days। A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को X डेज में करते हैं, मान लिया मैंने। A और B दोनों एक साथ मिलकर कंप्लीट वर्क इन X डेज, एनी प्रॉब्लम? नो। ए अकेले करेगा तो टुगेदर, आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं पढ़े हैं? ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ए और बी मिलकर काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेले करे तो इस काम को करने में 4 दिन अधिक, और बी इस काम करने में 9 दिन अधिक समय लेता है। ए टेक्स 4 days मोर टू दिस वर्क एलोन, है ना। बी टेक्स 9 days मोर, है ना, लोन, ठीक है ना। अकेले करे तो ये 4 days मोर, और ये 9 days मोर लेता है। ए और बी टुगेदर कम्प्लीट वर्क इन सर्टेन डेज। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को एक सर्टेन डेज में करता है, लेकिन ए अकेले करे तो 4 दिन अधिक लेगा, बी अकेले करे तो 9 दिन अधिक लेगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो सिंपल सी बात है कि दोनों मिलकर एक्स डेज में करता है, तो ए अकेले कर तो x + 4 लेगा, यस और नो। 4 days मोर इज गिवन। बी अकेले करे तो कितना दिन में करेगा, एक्स प्लस, है ना, टुगेदर एक्स डेज में, अकेले करे तो 9 days मोर, x + 9 days, यस और नो देयर सजनो, यस और नो? यस, ओके। इसे इक्वेशन कई तरीके से बना सकते हैं, ऐसे से करके भी, या ऐसे से करके भी, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। एक दिन का काम, एक दिन काम, दोनों मिलकर एक दिन का काम, या तो ऐसे बनाए या तो ऐसे बनाए, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आइए मैं दोनों समझा देता हूं। ये ए इतना दिन में करता है और बी इतना दिन में करता है, तो एक काम मानेंगे, वर्क ऐसा मानेंगे जो इससे भी कटे और इससे भी कटे। तो सिंपल सी बात है, दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई कर लीजिए, x + 4 इंटू
एक्स प्लस 9 क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 9। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है ना? हमने जो यहाँ पर लिखा समझ में आया मेरे भाई बंधु को? भाई बंधु मित्रों आया? अब इसमें इससे भाग दो तो यहां से आएगा एक्स प्लस 9, और इससे भाग दो तो यहां से आएगा एक्स प्लस 4। समझ में आया? यहां से आएगा एक्स प्लस 9 और यहां से आएगा एक्स प्लस 4। यस और नो में उत्तर दें। समझ में आया? है किसी भाई को तकलीफ? बोलिए ना, है क्या? नो? चले, यहां तो समझ में आ गया। ए एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में कितना करता है? इससे पहले था कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, और 10 दिन में करता है तो कितना काम हो गया? तो 10 से गुना करते थे ना, दोनों मिलकर 10 दिन में करता है तो 10 से गुना 50 काम, ऐसे करते थे ना। तो आज के डेट में ए एक दिन में एक्स प्लस 9 करता है और बी एक दिन में एक्स प्लस 4 करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? इतना। एक दिन में एक्स प्लस 9 ए करेगा, एक दिन में एक्स प्लस 4 बी करेगा। बोलो यस और नो? तो ए करेगा इतना, बी का ये एक दिन का है, और दोनों मिलकर कितने दिन में करता है? तो एक्स डेज में पूरा कर देता है। तो जितना डेज करता है उससे गुना कर देंगे तो पूरा काम आ जाएगा ना। और ये पूरा काम किसके बराबर है? इसके बराबर है। एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 9, इसी के बराबर है ना। समझ में आया बच्चों या नहीं आया? एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 9 के बराबर है। यस और नो? एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 9 के बराबर है। यस और नो बच्चों? समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लम? नो? ओके। एक दिन में ए इतना करेगा, बी इतना करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में इतना करेगा, तो एक दिन में पूरा काम, तो पूरा काम बराबर पूरा काम। यस और नो? एक्स और एक्स कितना है बच्चों? और 9 4 कितना है बच्चों? 13 है। अब एक से गुना कर दें अगले स्टेप में। चलो अगले स्टेप में कर दें। एक्स और एक्स 2x, 9 4 13। अब यहां करो एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू 9, 4 इंटू एक्स, और 4 इंटू 9, 4 इंटू 9, 4 इंटू 9। ओके। अब यहां गुना कर दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 13x। एनी प्रॉब्लम? इसको इधर ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर, 9 4 माइनस 13x बराबर 4 इंटू 9। 13x क्या हो गया? कट गया। यहां देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, तो x बराबर रूट अंडर 4 इंटू, यही 36 का कितना आ गया? 36 का, नहीं समझे? अब देखिए ये ए भाई साहब, कहा भाई साहब? यहाँ। वाह, जैसे ए एक दिन में 3 काम करते हैं देखिए ना, ए एक दिन में 3 काम करता है मान लीजिए। हाँ, समझने के लिए मान लीजिए। अपने मन से कुछ बता दो, ए कितना काम करता है बता दो। 7। भाई साहब कहना ए एक दिन में 7 और बी 13। बी करता है एक दिन में 13, बहुत काम करना चाहते हैं आप, है ना? ठीक है, एक दिन में 7, बी एक दिन में 13, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करे? ए भाई सुनिए ना, हंसिए मत, देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में 20 करेगा, एक दिन में 20, और हम कहते हैं मान लीजिए कुछ भी, अब बोलिए कितने दिन में दोनों करेगा बताइए? मान लीजिए 5 दिन में कर दिया दोनों मिलकर, ए एंड बी टुगेदर कम्युनिकेट इन 5 days, तो एक दिन में 20 काम, तो 5 दिन में कितना करेगा?
तो यदि इसने दिन से गुना कर दें कि 5 दिन में करता है दोनों मिलकर पूरा, तो पूरा काम आ जाएगा ना, 100 काम आएगा कि नहीं। तो वहां पर वही लिखे हैं कि ए एक दिन में इतना काम, बी एक दिन में इतना काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेगा, एक दिन में इतना करेगा और एक्स डेज में इतना कर देगा, है ना। एक से गुना कर देंगे ना, यहां माने कि दोनों मिलकर एक्स डेज में करता है, ठीक है ना। तो एक दिन में इतना, समझिए ध्यान से, एक दिन इतना तो एक्स डेज में कितना, तो एक से गुना। समझ में आया। ये आ गया पूरा काम, और ये पूरा काम किसके बराबर है, इस पूरे काम के, ठीक है ना। इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमें ऑब्जर्वेशन में ये देखने को मिल रहा है कि ये सब कट जाएगा, सिर्फ इसका 4 और इसका 9 बचेगा। इसका 4 और इसका 9, इसे मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, दिखाया आपको, सिर्फ 4 और 9 बचेगा। तो इसी का रूट लगा देंगे तो जो आएगा वही आएगा x का वैल्यू। और x क्या माने हैं बच्चों, a एंड बी टुगेदर, तो a और b टुगेदर कितना आ गया 6। अब बोलेगा a कितने दिन में करेगा, तो 4 दिन अधिक लेगा, मतलब 10। और b का पूछे तो कितना दिन कहेंगे, 9 दिन अधिक लेगा, कितना होगा 9 6। समझ में आया। एनी प्रॉब्लम भाई बंधु, समझ में आ रहा ना। आज के बाद आप ऐसा नहीं बनाइएगा, कैसे उड़ाइएगा, बहुत अच्छा। दोनों मिलकर जितने दिन में करते हैं, ए उससे 4 दिन ज्यादा लिया, बी उससे 9 दिन ज्यादा लिया, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आंसर हो। बुझे कि नहीं, बुझ गए। ओके। दूसरी बात, ए का अकेला पूछे तो ए कितना दिन ज्यादा लेता है, तो दोनों के टाइम से ए 4 दिन ज्यादा दिया है ना, ए 4 दिन अधिक लेता, दोनों का टाइम जितना। ए भाई साहब, बस अगल बगल बता देना, बाजार का बंद कर देंगे हम सीधे। यहां देखिए, तो वो 4 दिन अधिक लेता, कितना लेगा 6 4। और बी कितना अधिक लेता है 9 दिन, तो 9 6 15, ए का 10, बी। बुझे कि नहीं, हाँ भाई, दोनों में से कहेगा कि दोनों एक दिन एक सर्टेन डेज में करता है, ए इतना दिन अधिक लिया, बी इतना दिन अधिक लिया, तो ऐसे ऊपर टोपी पहना के निकाल देना, टोपी पहना के। और ए का बोले तो 4 दिन अधिक 10 हो जाएगा, बी का बोले तो 9 दिन अधिक 15 हो जाएगा, 15 और 10 यही आंसर। बुझे कि नहीं भाई साहब, बुझे कि नहीं भाई साहब, बुझे। आप तो पूरा ही बुझ गए होंगे, है ना। बहुत अच्छा, अति सुंदर भाई साहब। क्या बना सकते हैं, ये लतखोर है ना सही। दोनों जो अलग अलग करेगा ना, तो दोनों से हमेशा अधिक ही होगा, कम नहीं हो सकता। हाथ में करे जल्दी कर देगा ना, अकेले ज्यादा टाइम लेगा। बुझे कि नहीं, ठीक है। समझ में आया बाचा लोग, ए बाचा लोग, बाचा लोग का आया।
आया बच्चों? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? दोनों का बोले तो उससे ये 8 दिन या 18 दिन 144 का आता है 12। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे बच्चों? दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे। यस सर। दिमाग लगाता है। यदि आपसे पूछे ए और बी अलग अलग, तो दोनों का 12 आ गया, तो ए कितना अधिक लेता है और ये कितना अधिक लेता है? तो 20 और 30 अंश। क्या आपको है क्या? नहीं है। आ? हमेशा ऐसे ही करेंगे, है ना? क्या नहीं आती है? रूट में नहीं आया तो रूट में छोड़ देंगे। जैसे मान लो, अच्छा सुनिए ना, आज उसको छोड़िए ना। आप देखिए, ये 2 दिन, उसको हम समझ गए हैं। ये 2 दिन, ये 3 दिन अधिक, तो 3 दूनी 6। यही हो जाएगा, दोनों मिलकर 6, रूट 6 दिन में। अब रूट प्लस उतना कर देंगे। यदि रूट में, ऐसे रूट में देगा नहीं, लेकिन यदि मान लीजिए कि रूट नहीं निकले, तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे। ए का पूछेगा तो 2 दिन और जोड़ दीजिएगा, बी का पूछेगा तो 3 दिन और जोड़ दीजिएगा। यही ना कर सकते हैं। वेरी गुड। अब रूट निकलेगा नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में आया? और ऐसे 100% रूट निकलने वाला देगा, लेकिन एक मन में एक उलझने होती है। यस यस। बनाओ इधर। तेरे में क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बनाओ, धाए धाए। इसे गौर से देखो, ये वही क्वेश्चन है। आंसर क्या वैसा? देखिए, क्वेश्चन वही है, लेकिन पूरा बदल के लाया है क्वेश्चन। नहीं समझा? शक्ल बदल के मास्क लगा रखा है ना? हाँ, बहुरूपी आ गए, नहीं समझा? चलिए, तो मैं पहले एक बार एक्सप्लेन करूं कैसे सेम है ये। एग्जाम्पल एक ही है, एक हम अपने मन से ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन मैं अपने मन से, आप लोग देख ली ना क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि ए और, देख ही लो तो। अरे भाई साहब, उनका नेटवर्क खराब हो गया। छाप लिए? ठीक है, छाप लिए सब लोग। हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप बना के दिखाइएगा हमें, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं बच्चों? सबसे पहले इसमें कहता है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को जितने दिन में समाप्त करते हैं, उतने ही दिन में सी अकेले समाप्त करता है। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क एज मच टाइम सी एलोन डज द वर्क। ए और बी जितना टुगेदर डेज में करता है, सी अकेले उतने डेज में करता है। मतलब ए एंड बी का जो टुगेदर का जो टाइम है वो सी के टाइम के बराबर है। ये सन्नू, समझ में आ रहा है ना?
ओके, तो चलो इसी को बना देता हूँ, एग्जाम्पल दे दूंगा बाद में, ठीक है। कोई ना कोई एक बच्चे क्वेश्चन लिख रहे हैं बहुत देर से, देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ पाए हैं आप। ए और बी का जो टाइम है वो सी के टाइम के बराबर। यदि मान लीजिए ए और बी काम को एक्स डेज में करते हैं, सपोज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज, माना कि ए और बी मिलकर काम को एक्स डेज में करते हैं, दैट मीन्स सी भी काम को एक्स डेज में ही करेगा। यस और नो? जितना दिन में ए एंड बी टुगेदर, जितना दिन में ए और बी दोनों मिल के करते हैं, उतना ही दिन में सी अकेले करेगा। क्या बोलते हैं? सही बात है ना? जितना दिन में ए और बी मिल के काम करते हैं, उतना दिन में सी अकेला करेगा। यस और नो? ओके, अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़िए बच्चों, पढ़िए ना, क्या लिखा है? बी, पढ़िए। बी अकेले करने में ए से 5 दिन, और पढ़िए, जबकि सी से 4 दिन अधिक लेता। ये जबकि मतलब क्या हो गया? तो उसी के बारे में कहा गया है ना। यही ने कहा कि बी टेक्स द 5 days लेस देन ए while the 4 days more than C। तो while किसके लगाया गया है? बी के बारे में, बी के बारे में कहा, उसका प्रोनाउन है कि नहीं? तो इसने कहा कि बी जो है ए से कम लेता है समय, जबकि सी से 5 days ज्यादा लेता है। बी के बारे में बोला बी ए से 5 days लेस टाइम लेता है, जबकि सी से 4 days मोर। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, एक बात बताऊं, सी अकेले काम कितने दिन में करता है? तो बी करेगा x+4। सी काम को कितने दिन में करता है? x डेज में। तो बी करेगा x+4। यस और नो में उत्तर दें। समझ में आ रहा है ना? अब यहां पर b के बदले में x+4 लिख दीजिए। किसके बदले में? b के बदले में यहां पर क्या लिख देंगे? x+4। b के प्लेस पे क्या लिख देंगे? x+4। यस और नो? तो ये माइनस आके +5 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? x+9। क्या बोलते हैं? यदि b के प्लेस पर हम x+4 लिख दें और वो -5 के +5 हो जाए, तो a इक्वल टू x+9। देवी और सज्जनों, यस और नो? बुझें, समझें? बस आप उसे गौर से नहीं देख रहे हैं, गौर से देखिए इसे। c का x डेज है और a और b का तो x डेज है। तो आप इसको ऐसे फीलिंग करिए, b अकेले करने में x मतलब दोनों, x मतलब या तो c या तो दोनों, क्योंकि ए एंड बी टुगेदर का जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम सी को अकेले लगता है। तो आप इसे x को क्या समझ सकते हैं? टुगेदर, है ना? तो ए अकेले करे ना सेपरेट, तो टुगेदर से 9 मोर, और बी अकेले करे तो टुगेदर से, यही आ गया x का वैल्यू। नहीं समझ में आया? x का मतलब c का वैल्यू नहीं मानिए सिर्फ अकेले, तो जितना दिन c का होगा उतना ही दिन a और b का होगा, जितना दिन c का होगा उतना ही दिन a एंड b टुगेदर का होगा। यस और नो में उत्तर दीजिए। तो यहां पर c के बदले में x लिखा, लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं कि दोनों मिलकर जितना दिन में करता है x डेज, उससे b कितना अधिक लिया? दिखाई दिया? b उससे 4 अधिक लिया। ओके, और x मतलब दोनों मिलकर, टुगेदर, दोनों मिलकर जितना दिन में करता है a उससे कितना ज्यादा ले रहा है? +9 है ना, 9 दिन ज्यादा। क्वेश्चन को साफ साफ शब्दों में नहीं बोला हो, घुमा के दिया। अब हमको निकालना पड़ेगा वहां पर कि b दोनों से कितना अधिक है,
और ए दोनों से कितना अधिक है, ठीक है ना। तो निकल गया ना कि ए दोनों से 9 अधिक है और बी दोनों से 4 अधिक है। डिटेल बनाओ या डायरेक्ट समझ में आ रही बात है? इसके बाद समझ में आ रहा है ना कि दोनों से 9 अधिक है, दोनों से 4 अधिक है, तो दोनों मिलकर 6 दिन में करेगा। यस और नो? तो इसका मतलब दोनों मिलकर 6 दिन में करेगा तो सी भी 6 दिन में करेगा, क्योंकि जितना दिन में दोनों करता है उतना ही दिन में सी करता है। यस और नो? तो सी का भी कितना आएगा? तो सी का 6 आएगा, देन ए का 15 और बी का बच्चों 10 डेज, तो बी का आएगा 10। तो 15 10 6 आंसर हो। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल शकल सूरत बदल के लाया यहाँ पर, है कि नहीं, कि पकड़ ना पाए कि वो चीजें कैसे बन पा रहे हैं। समझ में आ रहा सबको? एनी प्रॉब्लम? नो। हम चाहते हैं क्वेश्चन आप बनाएं। पहले आप इसे छाप लिए, ये सबको समझ में आया? ए एंड बी टुगेदर एक्स मानेंगे तो सी भी एक्स होगा। बी ए से 5 डेज लेस लेता है और बी सी से 4 डेज, तो सी को एक्स मान लिया तो बी का वैल्यू x+4। बी के बदले में x+4 लेंगे तो ये -5 आके +5 हो गया, तो ए का वैल्यू x+9 हो जाएगा। यस और नो? फिर इससे ये मालूम चला कि बी अकेले करने में दोनों से 4 दिन अधिक लिया, ए अकेले करने में दोनों से 9 दिन अधिक लिया, तो 9 चौके 36, मतलब दोनों मिलके 36, मतलब 6 दिन में करेंगे, है ना। दोनों का 6 आया तो सी का भी 6 आएगा। ए अकेले करेगा तो 9 अधिक लेगा 15, और बी अकेले कर तो 4 दिन अधिक लेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं भाई बंधु को? क्लियर समझ में आ रहा है? ये डाटा बनाने के बाद तो साफ साफ दिख रहा हो कि वो तो वही क्वेश्चन है। यस सर? नो? वेरी वेरी गुड। आप तैयार हैं? हाँ, रुक के ही बनाइए आराम से। छाप लिए? इतना धीरे धीरे छापिए तो एग्जाम में दिखाएगा कौन? कोई नहीं दिखाएगा, है ना जी। चलिए, एक आप बनाइए। दे दूं? कि क्वेश्चन दिया नहीं ना है, तो मैं यहीं दे देता हूं, ठीक है ना। कैसा रहेगा? अच्छा तो रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, दोबारा लिख लीजिए। वही क्वेश्चन देता हूं जो पहले दिया था, ठीक है ना। यार हैं सब लोग? वही क्वेश्चन दे दिया। बोलो बोलो। क्या दोनों का 12 आ गया? तो सी का भी 12 आ जाएगा। ए का कहेगा तो 30 आ जाएगा, बी का बोलेगा तो 20 आ जाएगा। यस, सही उत्तर। देवी और सजनों, क्या आपको तकलीफ है? भाई का आया, बंधु का आया, अच्छी बात है।
तैयार है बंधु? सबने पूरा बढ़िया से क्वेश्चन बना लिया? बोलो। बना लिया? बोलो बना लिया? देवी और सज्जनों, आया सबका? सभी भाई बंधु का आ गया? ए और बी जितने समय में काम करते हैं, सी अकेले उतने समय करता है, से एक्स मान लिया। अब कहा कि बी अकेले काम करने में ए से 10 दिन कम लिया, जबकि सी से 8 दिन ज्यादा लिया। तो सी का दी एक्स है, तो इसका मतलब बी का हो गया एक्स प्लस, बी का एक्स प्लस 8 है, तो ये 10 आके यहाँ प्लस हो गया, तो ए का हो गया एक्स प्लस 18। बोलिए हाँ या ना? तो सिंपल सी बात है, ये एक्स नहीं है, ये दोनों का है या नहीं है? तो दोनों से ये 8 दिन ज्यादा लेता है, वो 18 दिन ज्यादा लेता है, तो 144 का 12, इसका मतलब दोनों मिलकर करेगा 12 दिन में, वही सी का आएगा। दोनों मिलकर 12, तो सी का भी 12, ए का बोले तो 12 18 30 होता है मालूम। और बी का पूछे तो 12 प्लस 8 कितना होता है? 20 होता है। तो जिसका जिसका पूछे उसका उसका निकाल दो। ए का पूछे तो ए का, बी का पूछे तो बी का, और सी का पूछे तो सी का। भाई बंधु मित्रों, यस और नो? समझ में आया? भगवान आपको ठीक है ठाक जो भी कर, है ना? चलिए सबका आ गया बच्चों? चलें आगे। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट टाइम। ओके। वैसा वाला क्वेश्चन अभी से देना शुरू कर दिया। कुछ क्वेश्चन और था लास्ट में। पैसे का बंटवारा करेंगे हम लोग। पैसा कहाँ से खत्म हो गया? है क्या? पैसा वाला शुरू कर दे? हाँ, पैसा वाला खत्म। क्या करें? पहले पैसा कर दूं, फिर सीक्वेंस सीक्वेंस खराब हो जाएगा। चलो ठीक है, तो पैसा शुरू कर देता हूँ। 100, 100, 101 पर थे। चलो पैसे का शुरुआत करता हूँ। टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, अगले वीक में ही लगभग खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक पूरा लग जाएगा। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, नल टंकी। नल टंकी 8-9 दिन में खत्म। फिर बर्थ प्रॉब्लम। उसके बाद परसेंटेज। देखिए,
सब लोग हाँ, रेशियो हो गया। आप पढ़ लीजिएगा, दूसरे में होगा कर देंगे, है ना? ठीक है ना? हाँ हाँ, बता देंगे, मैसेज मैसेज कर देंगे आपको। ठीक है, अब चले आगे। यहाँ देखिए, यहाँ से नहीं, आइए हम लोग पैसे पढ़ने जा रहे हैं, इसे थोड़ा सा हो गया बीच में इंटरटेनमेंट। अब पढ़ाई करते हैं सीरियसली होकर। आइए, कहा कि ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। काम बहुत किया, आप थोड़ा पैसे उसे दे दें, है ना? तो ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, ओके ना? ओके। कहा दोनों मिलकर काम शुरू करता और काम को समाप्त कर देता है, जिसके बदले में उन्हें पैसा मिलता 8,000 रुपया। टोटल अमाउंट दोनों के लिए मिला, ए एंड बी टुगेदर के लिए 8,000 रुपीज, 8,000 रुपया। तो बात ऐसा है कि पैसे कैसे बांटे, ए कितना मिलेगा, बी कितना मिलेगा। सुनिए, पैसा कैसे बांटिएगा आप, अभी छोड़ दीजिए उसको, बात मत कीजिए, जनरल भाषा में बात करिए कि पैसे का बंटवारा किस आधार पे करेंगे आप? काम के आधार पर। अब 2 आदमी मिलके एक साथ काम शुरू किया, तो इसका क्या मतलब दोनों बराबर थोड़ी देंगे? है भाई, वो देखना पड़ेगा ना कि एक कारीगर है, एक उसका हेल्पर है, कोई हाँ वो एक्सपर्ट है, कोई अभी जो है अभी, हाँ अभी शुरुआती क्या फ्रेशर है, दोनों में अंतर होगा ना। एक उसमें एक एक्सपर्ट इंजीनियर है और एक डिप्लोमा कर रखा और एक आईटीआई वाला है, पैसा बराबर देंगे भाई साहब? नहीं ना। पैसा किस आधार पे देंगे? काम के आधार पे। पैसा किस आधार पे देते हैं बच्चों? काम के आधार। जो जितना काम करेगा, पैसा उतना ही दिया जाएगा, ठीक है ना? अभी आप कुछ बोलिएगा नहीं, सुनिएगा और आसपास में बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा। प्रश्न का शुरुआत यहां से हो रहा है, तो सुनना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मामला बिगड़ जाता है आगे जाके, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने कहा कि पैसे का बंटवारा काम के आधार पे करते हैं, जो जितना काम करेगा पैसा उतना ही मिलेगा, जो जितना काम करेगा पैसा नहीं मिलेगा उसको, ठीक है ना? जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा, ठीक है ना? ओके। तो आप ये बात जान गए कि पैसे का आधार, पैसे बांटने का आधार क्या होता है? काम। जितना काम उतना पैसा। अब बात ऐसा है कि ए और बी एक दिन में 5 काम करता, कितना? तो 30 काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। ये एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 दिन में 18 काम करेगा। एक दिन में ये 2 काम करता, तो 6 दिन में 12 काम करेगा। यदि हम ए का पैसा बताएं, तो 18 काम का पैसा देंगे, कितने काम में से? 30 काम में से। और कुल पैसा कितना है? 8,000 है। तो ऐसे करके हम डिवाइड करेंगे ना, रेशियो। रेशियो हो गया 30 काम में से 18 काम ए का है। अरे सुनना ध्यान से, तो बांट दीजिए, कितना हो गया? 4800। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो 8,000 रुपया दिया है वो कितने काम का दिया है? 30 काम का। 30 काम का पैसा कितना दिया है? तो 30 से भाग दो तो एक काम का पैसा आ जाएगा। 30 आर्टिकल्स का प्राइस 8,000 है, तो 1 आर्टिकल के लिए इतना। और 18 आर्टिकल्स 18 काम किया हो, तो 18 काम का पैसा कितना होगा? 4,8,000 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं ना कि 8,000 में 30 काम है, तो 1 वर्क के लिए डिवाइड कर देंगे। और इसने 18 वर्क किया है, तो 18 वर्क के लिए तब पैसा बनेगा 48। समझ में आ रहा है ना? कुछ समझाना चाहते हैं मैं आपको, ध्यान सुनिएगा प्लीज। ये सारी बातें समझ में आ रहा है ना? यदि बात ऐसा है कि द नंबर ऑफ वर्किंग डेज सेम हो, क्या हो? द नंबर ऑफ वर्किंग डेज दोनों में क्या हो? मतलब जितना दिन ए किया उतना ही दिन बी किया, साथे में किया भाई, सबको मिलकर काम। तो वर्किंग डेज सेम हो, एक साथ शुरू किया एक साथ समाप्त किया, तो ऐसे केसेस में जो वर्किंग डेज 6 डेज 6 डेज कट जाएगा दोनों में।
तो जो रेशियो आएगा ना, उनके एफिशिएंसी का आएगा, कैपेसिटी का आएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या हो, सेम हो, दिनों की संख्या बराबर हो, दिन बराबर दिन काम किया, जितना दिन ए किया उतना ही दिन बी किया, काम अलग अलग किया होगा कोई दिक्कत नहीं, वो अलग काम किया होगा, ये अलग किया होगा, क्योंकि कैपेसिटी जितना होगा उतना ही काम करेगा। लेकिन वर्किंग डेज सेम हो, क्या हो, वर्किंग डेज, मतलब ये भी शुरू शुरू किया और ये भी अंत तक काम किया, दोनों अंत तक काम किया, तो दोनों का डेज तो सेम ही रहेगा ना। ये देखो, ये 3 काम किया एक दिन में, 2 काम करता है एक दिन में, ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है। तो यदि सिंपल सी बात है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, ये 3 काम और 2 काम जो भी दिया है, ओके ना, यदि वर्किंग डेज दोनों में एक्स डेज यहां भी एक्स डेज यहां भी है, तो रेशियो निकाल दो, एक्स तो कट जाएगा ना। जब नंबर ऑफ वर्किंग डेज दोनों में सेम होगा, तो इसका मतलब क्या बचा, 3 और 2, 3 और 2 क्या है बच्चों, उनके एफिशिएंसी कैपेसिटी का रेशियो है, उनकी कार्य क्षमता का रेशियो, यस और नो। तो याद रखने की बात यहां पर हम जानते हैं कि पैसा जो बंटवारा करेंगे वो काम के आधार पर ही करेंगे, जैसा काम, जितना काम करोगे पैसा उतना ही दूंगा, है ना। लेकिन जब नंबर ऑफ वर्किंग डेज सेम हो, तो पैसे का बंटारा करेंगे जो कैपेसिटी के आधार पे करेंगे, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो ज्यादा लेगा, कम है कम लेगा। तो ऐसे केसेस में आप इसे हम ताम झाम नहीं करेंगे। जब वर्किंग डेज सेम हो तो डायरेक्ट यहाँ से इनकी कैपेसिटी का रेशियो 3:2 है, तो यही उनका पैसे का बंटवारा का भी रेशियो यही होगा। अब एक का निकालना होगा तो उसको 3 कितना में से 5, पैसा बताओ, 8,000, 16×5 = 80 और 16×3 = 48, डायरेक्ट आ जाएगा एक का हिस्सा 48। समझ में आया। ऐसा कब करेंगे, वर्किंग डेज अलग हो, वर्किंग डेज सेम होगा तो उसका अलग उपाय बताएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डेज सेम होने पर होगा, यस और नो। समझ में आया सबको। जब वर्किंग डेज सेम होगा तो पैसे का बंटवारा उनकी कैपेसिटी, उनके कार्य क्षमता के आधार पे करेंगे, यस और नो। जैसे कि आपके लिए ये क्वेश्चन है, बनाइए। बनाते क्यों नहीं है भाई बंधु, कोई भी हजार आए कोई दिक्कत नहीं। हरिओम। आया देवी और सजनों, कितना है बच्चों, मेरे भाई बंधु का कितना है, आ गया, ओके। तो मेरे भाई बंधु इस बात को आप समझ गए कि ए करेगा 20 दिन में पूरा काम, ये 30 दिन में करेगा, 20×3 = 60 और 30×2 = 60। अब कहा कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करता है और एक साथ काम को समाप्त करता है, एक साथ, मतलब नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या है, सेम। तो पैसे का बंटवारा हम उनकी कैपेसिटी के आधार पे करेंगे, ठीक है ना। अब किसका शेयर निकालना है, ए का, तो ऊपर 3 नीचे 5, पैसा कितना था 15,000, 5×3 = 15 और 3×3 = 9, तो ए का शेयर 9,000 रुपीज होगा। मेरे भाई बंधु मित्रों, आपको समझ में आया, एनी प्रॉब्लम किसी भाई बंधु को नहीं। ये कब करेंगे ऐसे, जब नंबर ऑफ वर्किंग डेज सेम हो, यस और नो, यस। सबको शुरुआत समझ में आ रहा है ना, अभी शुरुआत है, बोलिएगा ना है तो आ रहा है। और ये भी वही है, तीनों एक साथ मिलकर काम समाप्त करता है। यहां भी पैसे का बंटवारा उनके कार्य के क्षमता कैपेसिटी के आधार, एफिशिएंसी के आधार पे करेंगे, और जल्दी बनाएंगे, आंख बंद करके नहीं बैठेंगे, तपस्या में लीन मत रहिए, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा, भगवान आपके आशीर्वाद नहीं देंगे नौकरी का। बनाइए तेजी में फटाफट, बनाइए भाई साहब, धैर्य धैर्य, तपस्या ना करें, बांटिए पैसा, बांटिए, ध्यान 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 ध्यान। बच्चों आया,
हाय बंधु का आया, एनी प्रॉब्लम? नो। तो चले, सुनिए सुनिए सुनिए। बात ऐसा है मेरे बंधु भाई, एबीसी अलग अलग काम को 10, 15 और 30 दिन में, 10 तिया 15 दूनी 30 एकम 30, यस और नो? समझ में आया? इतने इतने दिन में करते हैं, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, काम को समाप्त कर देते हैं। इसके बदले में 48,000 मिला। दैट मीन्स द वर्किंग डेज सबके लिए क्या है, सेम है। तो हम इसके अमाउंट जो है डिवाइड करेंगे उनके कैपेसिटी के आधार पे, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके आधार पर पैसा लो। समझ में आया? किसका हिस्सा निकालना है? ए का ऊपर 3 नीचे, पैसा कितना था? 48,000, 3 दूनी 24 दूनी 48, 24,000। तो ऐसे करके 24,000। यस और नो मेरे भाई बंधु? क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आया? तो बना सकते हैं बंधु? ओके। एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए और है, जरा गौर फरमाइएगा इस प्रश्न को। इसमें वर्किंग डेज से आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं समझ आया? आया समझ में? आ गया ना? नहीं? आप बना के बैठे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं। देवी और सजनों, धाएं धाएं। देवी और सजनों, भाई बंधु, क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं बच्चों? आया? पढ़िए। ए बी और तीनों, यही ना है? सुनिएगा जी भाई साहब, ए और बी अलग अलग काम को 12 और 15 दिन में करते हैं, यस और नो? लेकिन सी से सहयोग लेते हैं तो कितने दिन में हो जाता है? ए और बी अलग अलग काम को इतने इतने दिन में करते हैं, लेकिन सी से सहयोग लेके 5 दिन में कर देते हैं। और इसके बदले में 6,000, मतलब सब ए बी सी सब मिलकर शुरू किया होगा और सब मिलकर समाप्त कर दिया, उसके बदले 6,000 मिला। ठीक है ना? समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? सुनिए ना, एलसीएम क्या होगा? 12 पचे 15 चौके 12 पचे, यस और नो? ए किया 5 काम, बी किया 4 काम, सब किया 12 काम, सब किया 12 काम। तो ए और बी का 9 है। ठीक है, कितना है? 9 3 12, हाँ या ना? तो यहां भी नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या है, सबका सेम है। तो जो इनकी 5 काम की कैपेसिटी है, ये 4 काम का, उसका सब मिला के 12 है ना? 12 पचे 60 है ना? सब मिला के 12 काम करता है। ए और बी का 9 हो गया, तो 9 और 3 12। यस और नो? नहीं समझे बात? 3 आदमी मिलके 12 रोटी खाता है, ए और बी मिलके 9 रोटी खाया, तो सी तो 3 ही खाया ना, 9 3 12। यस और नो? किसका हिस्सा निकालना है? तीनों को आप निकालना, सी का मैं निकाल देता हूं।
कितना आ गया 12। पैसा बताओ। 12 पचे 5 दिए। अब सबका पूछे तो यहां से 5 पचे 5 चौके 5 दिए। इसका पूछे उसका यस और नो। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? सचमुच बना सकते हैं आप। एक क्वेश्चन आपके लिए और है, आज का लास्ट प्रश्न। धाए धाए बनाए, धाए 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 धाए, सेम क्वेश्चन है। और ना बना हम बना देते हैं, तो बनाओ चुपचाप, तो हम बना देंगे। ए इतना दिन, बी इतना दिन, तीनों मिलकर 4 दिन। एलसीएम 8 तिहाई 12 दूनी 4 छके 4। ए कितना किया 3, बी कितना किया 2, और तीनों मिलकर 6 किया। कितना किया तीनों मिलकर? तो ए और बी का 5 है, तो सी का। ये समझ में आया? आया कि नहीं? इसका 3 2 5 हो गया ना, तो बच गया 1, है ना। अब किसका निकालना बच्चों? ऊपर 1 नीचे 6, इतना आया है। भाग दीजिए, कितना आ गया? 7500 आया क्या? 7500 आया क्या? ये समझ में आया? चले आगे। चलो आज ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, कम ही पढ़ाते हैं आज, ठीक है ना। आज थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं। ओके, बाय बाय।